ईवीएम में घोटालेबाजी होती है। अभी हम आ रहे थे, गेट पे देखे थे, ये शिक्षक भर्ती वालों का 599वां दिन है, यानी 600 दिन से धरना दे रहे हैं और बगल में सरकार है, उसको आंख में कान में जू नहीं रेंग रहा है। कितनी शर्म की बात है। और इधर एक दिव्यांग लेखपाल जी धरना दे रहे हैं, इधर यहाँ पे धरना हो रहा है, मतलब कम से कम यहाँ पे 20-25 जगह धरना हो रहा है। हमारी सभी से गुजारिश है कि ये छोटा छोटा धरना ना दे करके मात्र एक धरना आप लोग आ जाइए हमारे साथ, मुट्ठी से मुट्ठी मिलाकर ईवीएम का धरना दीजिए, ईवीएम हटाने का। देखिए सरकार घुटनों के बल आपके साथ अगर ना जाए तो मेरा नाम बदल देना। इसलिए आप सभी से छोटे छोटे आंदोलन जो कर रहे हैं मेरे साथ आइए और मात्र खाली ईवीएम हटा दीजिए। सरकार आपका एक एक बात अगर ना सुन जाए तो कहना। इसलिए आप सभी से छोटे छोटे आंदोलन करने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि मात्र खाली इसी के सफल बनाइए और इतना सफल बना दीजिए कि सरकार की चूल्हे हिल जाए। और जब सरकार की चूल्हे हिल जाएगी तो मजबूरी में उनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट करके ईवीएम से चुनाव की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से लोग देख रहे हैं, भाई मैं वोट नहीं देता हूँ, किसान वर्ग नाराज, विद्यार्थी नाराज, पढ़ लिख कर जो योग्य हुए हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा वो नाराज, व्यापारी नाराज, कर्मचारी नाराज। तो वोट आता इनका कहाँ से है ये कोई बता दे मुझे। लेकिन फिर भी 100 के 100 सीटें जीतते हैं। लखीमपुर में 8 किसानों को मार दिया, लेकिन 8 की 8 विधानसभा सीटें जीत गए। कितने शर्म की बात है। दिल्ली में दूसरे की सरकार, लेकिन लोकसभा में पूरी के पूरी 8 सीटें ये जीत जाते हैं। कहाँ से जीतते भाई वोट तुमको कौन देता है? कुछ ना कुछ तो जरूर है ऐसा कुछ जो ईवीएम में आज हो रहा है। लेकिन क्या बताए, दुर्भाग्य है देश का। जितने भी शिक्षित देश है जहाँ पे शिक्षा 100% है वहाँ पे बैलेट पेपर का चुनाव होता है। जहाँ पे शिक्षा 40% है वहाँ पे ईवीएम से होता है। मैं कहता हूँ एक छोटा सा मोबाइल है, मोबाइल में मैं जो कहिए वो लगा दूँ, आप हमको कॉल करेंगे 10 लोगों को कॉल जाएगी। आप 50 दिन तक मेरे मोबाइल में आपकी कॉल नहीं आएगी। जब ये तो साला ईवीएम है, क्यों नहीं हो सकता भाई? कितना चंद्रमा पर लाखों किलोमीटर दूरी पर यहाँ से रिमोट से आप चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ईवीएम साला 200 किलोमीटर की दूरी पर रखी, कौन सा बड़ी बात है आप बताइए। मैं एक एडवोकेट हूँ, मोहनलालगंज तहसील में प्रैक्टिस करता हूँ। बगल में वीवीपैट वेयर हाउस बना हुआ है, वहाँ से करीब 6 महीने से उसमें कुछ हो रहा है। अब किसी को नहीं पता, हम लोग बगल में बैठते हैं लेकिन किसी को नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है। यूपी में इन्हीं वीवीपैट ईवीएम से चुनाव होगा। अगर होगा तो 200% कोई हराने वाला माई का लाल पैदा नहीं। आप चाहे जितने धरने कर लो, चाहे जितने आप धरने कर लीजिए, चाहे जितने आप गठबंधन बना लीजिए, आप हराने वाले किसी का औकात नहीं जो हरा दे। मैं कह रहा हूँ चैलेंज है। इसलिए आप सभी विपक्ष के नेताओं से मेरी गुजारिश है, जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं उनसे मेरी गुजारिश है, सब सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर रोड पर खाली ईवीएम हटाने का आंदोलन कर दीजिए। आपको जिंदगी भर कोई आंदोलन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे राजनेताओं को, राजनीतिक दलों का विपक्ष वाले इस बात पे नहीं बोलते हैं। कोई न्याय यात्रा निकालता है, कोई संघर्ष बचाओ यात्रा निकालता है, कोई जाति जोड़ो यात्रा निकालता है, कोई क्या निकालता, कोई क्या निकालता है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ कोई धरना नहीं दे रहा है। राजनीतिक दलों का ये बहुत दुर्भाग्य है। सभी राजनीतिक दलों का एक ही मात्र विकल्प बचा है, अन्यथा लोकसभा के चुनाव में किसी राजनीतिक दल को 1 सीट आएगी, किसी को 2 आएगी, कोई कुछ करने वाला नहीं बचेगा। और इसके बाद 2029 में पूरे ऑल इंडिया का एक चुनाव होगा, जिसमें एक बार बेईमानी करिए 5 साल छुट्टी हो जाएगी। जब 2 साल कंटिन्यू यही हो जाएगा तो पंचवर्षीय, उसके बाद लोग कहेंगे अब चुनाव कराने की जरूरत देश में नहीं है। ऐसे ही रहने दो, जब आंटी ने आपको ही जीतना है तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है। आप हर आदमी के मुंह से यही निकलेगा जब देश का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा, चुनाव मत कराइए। इसलिए अभी भी समय है, सब लोग आ जाइए और छोटे सब इकट्ठा होके के हमको खाली ईवीएम हटाने का
आंदोलन करना है और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट को इतना हम लोगों को नतमस्तक कर देना है, इतना कि वो चुनाव हटाने पे मजबूर हो जाए। अभी आप लोगों ने देखा है ये विपक्ष के 141 सांसदों को हटा करके जो इन्होंने नौटंकी फैलाई है ना, ये एक साजिश है देश को गुमराह करने की। भाई संसद में जिनको पास दिया है वो भी इन्हीं के सांसद है। बम बोला जहाँ पहला वो भी, जो धुआं फैलाया गया, बम डाला गया, वो भी सब इन्हीं की साजिश है। वो इसलिए हुआ, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, इसके पीछे कई बिलों को पास किया गया है। एक बिल पास हुआ है निर्वाचन आयोग का। अभी तक निर्वाचन आयोग में एक व्यक्ति होता था, सुप्रीम कोर्ट का जज, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता। अब इन्होंने विपक्ष के 141 सांसदों को बर्खास्त करके इन्होंने बिल पास कर लिया है। उसके तहत मात्र प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक वरिष्ठ मंत्री का मतलब जिस भी सरकार हो उसका मंत्री, उसी का प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता। निर्वाचन आयोग के गठन के लिए मात्र 3 बॉडी होंगी। 3 बॉडी में 2 अगर एक ही को होंगी तो वो जिनको चाहेगा वही बनेगा ना, सुप्रीम वही जज वही बनेगा आपका निर्वाचन आयुक्त। तो विपक्ष चिल्लाता रहेगा, देश चिल्लाता रहेगा, कुछ नहीं होगा भाइयों, अभी भी समय है। जय भीम, जय भारत, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ।